Hello my lovely student, welcome again to my channel. This side Shiva. So today's topic is numericals, जो कि यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम से. इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे जो कि यूनिट था केमिकल काइनेटिक्स से. सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मैंने हर एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल लिया है. लाइक क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक्टिव मासेस हो गया, यूनिट कैसे निकालते हैं, केसी कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शंस का. ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो और आज का पहला न्यूमेरिकल. सो पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है और 0.1 मोल ऑफ आयोडीन कह रहा है वर प्लेस्ड इन अ 1 लीटर फ्लास्क. किसी 1 लीटर के फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडीन गैस है 0.0.11. ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी. तो क्या हो जाएगा, वॉज एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई. तो रिएक्शन क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से इक्विलिब्रियम पर क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बन गए. ठीक है, कह रहा एट इक्विलिब्रियम इट वाज फाउंड दैट, इक्विलिब्रियम पर हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, यानी कि 0.1 से क्या हो गई है 0.02 मोल पर लीटर हो गई है. तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी फाइंड करना है. सो ये है न्यूमेरिकल. बहुत ज़्यादा टिपिकल आपको बताया गया, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. पहले जो हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया हमने इसको देखो सॉल्यूशन करते वक्त लिख लिया कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस कंबाइन करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है. इनिशियल मोल्स हमें दे रहा था हाइड्रोजन और आयोडीन के 0.1, हमने लिख लिया. कह रहा है लेट x मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म 2x. मान लो पहले तो क्या करेंगे, अगर हमने ये दोनों को कंबाइन करा है तभी तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बने हैं. तो क्या ले लें, उसको क्या ले लेंगे 2x ले लेंगे. कितने मोल्स बने, मोल्स 2 बने. मोल को किस सिलेक्ट कर लेंगे, x से सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट एज, सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम पर क्या रिएक्शन हुई थी वो लिख लेते हैं. हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस इक्वली रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे और क्या बना था, हाइड्रोजन आयोडाइड बना था. अब इनिशियल पर क्या हुआ था, इनिशियल पर क्या हुआ था, हमारा क्या था, ये 0.1 था. हमें क्वेश्चन में दे रहा है 0.1 था और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था. और एट इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर हमारा क्या हुआ, इसमें से कुछ प्रोडक्ट बना था जिसे हमने क्या लेट कर लिया था, 2x सेलेक्ट कर लिया था. तो इसमें से क्या कर लेंगे 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स. क्यों माइनस करें, क्योंकि अब प्रोडक्ट बन चुका है ना इक्विलिब्रियम. तो 0.1 में से कुछ माइनस हुआ था, देखो हमें क्या भी रहा है. लेकिन हमें एक चीज़ की वैल्यू दे दी एट इक्विलिब्रियम पर, किसकी, आयोडीन की. क्या है कि घटकर 0.02 हो गया, लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस की नहीं दी है, आयोडीन की दी है. तो हमें आयोडीन की दी है तो हम आयोडीन वाला टर्म लिखते हैं पहले. आयोडीन इज इक्वल टू हमें क्या दे दिया गया था 0.1 माइनस एक्स, ये दिया इज इक्वल टू. आप क्या लिख देंगे 0.02. क्यों लिखा हमने 0.02, क्योंकि हमें बता दिया है कि कंसंट्रेशन घटकर इतनी हो गई है आयोडीन की, तो हमने बराबर में ले लिया. तब आप आयोडीन का निकालोगे, एक्स की वैल्यू आयोडीन की निकालोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, फॉर आयोडीन के लिए निकालोगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 0.08, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई. ठीक है, एक की दे दी थी. इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेम एज हाइड्रोजन की भी निकाल लेंगे. सो केसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो हमने यहाँ पे पावर में 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बने थे, 2 बने थे. आपने रिएक्शन में देखा होगा, देखिए H2 प्लस I2 रिवर्सिबल का साइन 2HI. तो 2 हमने मोल्स कहाँ लगा दिया, पावर में लगा दिया. और रिएक्टेंट हमारे क्या था H2 प्लस I2. बस हमने यही रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया. अब जो वैल्यू है हाइड्रोजन गैस की, आयोडीन गैस की क्या थी 0.02 और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या थी 0.16. इसी को हम लिख के वैल्यू डिवाइडेड कर देंगे, हमारी केसी की वैल्यू आ जाएगी. सो आप तब डिवाइड करेंगे 0.016 का स्क्वायर खोलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर डिवाइड करने के बाद आपकी केसी की वैल्यू क्या आएगी 64. बस हमारा न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, इतना इजी से था. हमने H2 हाइड्रोजन आयोडाइड की और हाइड्रोजन गैस की सबकी क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए. उसको क्या करा, केसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, डिवाइड. सो दूसरा न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस x इज इक्वल टू 60, यानी कि सब में क्या दिया है 60 दिया है मोल्स. और कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स एक्टिव मासेस, बहुत ही ईजी है. और सबका क्या दे दिया 90 ग्राम आर प्रेजेंट इन 2 लीटर और 180 ग्राम इज 4.5 लीटर.
क्यों लीटर क्यों दिया, ये वैल्यूज़ क्यों दिए, क्योंकि एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, कितने लीटर में कितने वॉल्यूम्स क्या हुए, मिक्स हुए, इसीलिए यहाँ पे लीटर की क्वांटिटी भी मेंशन की गई है। तो हम सबके एक्टिव मासेस क्या निकालेंगे, यही फॉर्मूला में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट करते हैं फॉर ए क्या है 90 ग्राम आर प्रेजेंट इन 2 लीटर। ठीक है, तो हम मोल्स क्या लिखेंगे, और सबके लिए हमें क्या दे दिया है 60 भी दे दिया है, तो क्या लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट, ठीक है 90 डिवाइडेड बाय 60, और लीटर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इन लीटर कितने दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, पहले सबका ऐसे लिख लो। सेकेंड का क्या दिया गया है 180, सबके हम क्या निकाल लें एक्टिव मासेस निकाल लें, 180 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में कितने लीटर दिया गया है 4.5। थर्ड का भी इसी तरीके से निकाल लो, कितने दिया गया है 120 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में क्या दिया गया है 4 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकाल लो, फोर्थ का एक्टिव मास निकाल लो, क्या दिया गया है 300 डिवाइडेड बाय 60 7 लीटर। सबका निकाला, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सबके एक्टिव मासेस निकाल आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, एक तो ग्राम उसका पता होना चाहिए मोल्स का, और उसका क्या पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे क्या हमें ऐसे चारों दिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है सेम है 60 है, इसीलिए हम सब में किससे डिवाइड कर रहे हैं 60 से। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 का 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 से काट देंगे। ओवरऑल काटने कूटने के बाद हमारा आएगा 0.75। यूनिट क्या होती है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। सो हमने क्या करा डिवाइड करने के बाद सबके एक्टिव मासेस क्या है 0.75, 0.66, 0.50, 0.7 एंड मोल्स पर लीटर सबकी यूनिट है। बस चारों का मैं दिया, चारों के मॉलिक्यूलर वेट दिए, हमने डिवाइड वगैरह करके एक्टिव मासेस निकाल दे, हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। हमसे न्यूमेरिकल थर्ड कह रहा है फाइंड द केसी ऑफ दिस रिएक्शन। तो केसी का फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे, केसी इज इक्वल टू क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या लिख लेंगे हम पहले प्रोडक्ट लिख लेंगे, ठीक है क्या है H2 है और इसके मोल्स क्या है 2 है, तो हमने पार में ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है रिएक्टेंट मेथिल अल्कोहल है, ठीक है ये ले लिया हमने। ठीक है, Kc इज इक्वल टू इसके, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स क्या है 1 है, इंटू हाइड्रोजन गैस के मोल्स क्या है 2 है, मेथिल अल्कोहल के मोल्स कुछ नहीं है तो क्या लेट करते हैं 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 Kc आ गया। ठीक है, Kc निकल गया। अब इसके बाद हमें कह रहा है यूनिट भी निकाल के दिखाओ, तो इसी से हम क्या निकाल के दिखाएंगे, सो हमको यूनिट भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मोनो सब की क्या होती है कंसंट्रेशन होती है, तो किस में होती है मोल्स पर लीटर में होती है, तो हम क्या लिख लेंगे मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये लिखा मोल्स पर लीटर, बट ये क्या है पावर क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय ये भी क्या होगा यस मोल्स होंगे, ठीक बहुत सारे मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर हो गया कैंसिल, बचा ये वाला मोल्स पर लीटर, स्क्वायर है तो 2 मोल्स होंगे तो क्या हो जाएगा मोल्स स्क्वायर। अब ये वाला लीटर ऊपर जाएगा तो ये भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसी से निकाला हमने, सबकी मोल्स पर लीटर होती है, मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर, ये स्क्वायर है मोल्स स्क्वायर, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी का फॉर्मूला लगाया निकाल लिया। ठीक हो गया थर्ड न्यूमेरिकल। So our fourth numerical is at 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दी गई है, इसकी Kp की वैल्यू क्या दे दिया गया 0.16 × 10⁵। हमसे क्या कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट, हमें क्या निकालना है डेल्टा G नॉट निकालना है एट द सेम टेम्परेचर पर हमें डेल्टा G नॉट की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हमें R की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज द रेट कांस्टेंट होता है R, उसकी वैल्यू दे दी गई है 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, वैल्यू दे दी गई है। अब याद करो अगर ये फॉर्मूला होता था डेल्टा G नॉट फाइंड करने का, हमने करा भी था, आपको निकाल के भी दिखाया था। ठीक है, ये क्या था थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ मास एक्शन था, इससे हम लोग क्या करते थे गिब्स फ्री एनर्जी को भी फाइंड करते थे, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम को भी फाइंड करते थे और आइसोथर्म को भी बता सकते थे ना, हमने डेरिवेशन कराई इससे पहले वाली वीडियो में, आप जाके जरूर चेक करिएगा। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp होता है। अगर हम ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो क्या करेंगे 2.30 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस लगा था 2.303 RT, ln की जगह log Kp। सो हम इस वाले टर्म में क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे लॉग वाले में। ठीक है, हमने इसको लॉग को में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आर की वैल्यू दे दी गई है, Kp की वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, सो निकाल लेते हैं फटाक से वैल्यू करके। सो सब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट पे हम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, टेम्परेचर हमारा क्या दे देता है 25 डिग्री सेल्सियस, बट हमें इसमें कहाँ पे रखना होता है, केल्विन फॉर्म में रखना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे 273 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा केल्विन में 298। वही हम क्या रखेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो करने के बाद 2.303 लिखा, रेट कांस्टेंट की जगह वैल्यू दे दी गई, वो पुट करा, टेम्परेचर की जगह 298 पुट करा, लॉग चल रहा था, Kp की वैल्यू हमें दी गई थी, पुट कर दी। इन तीनों का तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा वैल्यू। उसके बाद इनटू लॉग ये लिखेंगे, आप पॉइंट हटाएंगे 20 बनाएंगे, एक्सपोनेंट क्या है 5 है, तब 20 है नीचे, तब हम 205 वाली पावर में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा। तो हमने क्या लगा दिया, 3 0 आगे लगा दिए, पावर को 0 को फॉर्म में कर दिया। ठीक है, 0 के फॉर्म में हमने कर दिया। ठीक है, हमारा यहाँ से पॉइंट हट गया। तब इन सबको लॉग को सॉल्व करने के बाद, इन सबकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, -28673.6 जूल आएगा। लेकिन हमें डेल्टा जी नॉट किस में फाइंड करना होता है, किलो जूल पर। तो हम क्या करेंगे, किलो को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 0। तो पॉइंट कितने डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट बाद, 1 2 3। तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा किलो जूल में, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -28.674 किलो जूल। दैट इज अ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। हमेशा आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है, रेट कांस्टेंट आपको दिया होगा आर, आपको अगर Kp फाइंड करना होगा तो उसकी वैल्यू नहीं दी गई होगी। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये था क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ मास एक्शन है। इससे हम क्या कर सकते हैं, आइसोथर्म को भी आइडेंटिफाई करते हैं और इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी के रिलेशंस को भी बता सकते हैं। यही था हमारा, इससे पहले हमने यही प्रूविंग सॉल्व करी थी, यही डेरिवेशन सॉल्व करी थी। सो ये थे हमारे 5 मोस्ट वांटेड न्यूमेरिकल। सो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वॉच करिए। बाय।